नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे हमीरपुर जिले के हनी ट्रैप की। हमीरपुर जिले के राजकोतवाली शहर में लगातार किशोरों के साथ हनी ट्रैप की कहानी देखने को मिल रही है और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, मगर ये कहानी बंद होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला देखने को फिर मिला, जहाँ एक मोहल्ला निवासी 15 वर्षीय किशोर हनी ट्रैप का शिकार बन गया। आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया और बंधक बनाकर मारपीट की। इसके अलावा जेवरात और 77,000 रुपए वसूल किए गए। 15 वर्षीय किशोर बचपन से ही अपने नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई करता था, जहां पड़ोसी अखिलेश कुमार, पुष्पा और अमित अहिरवार के यहां आना जाना था। आरोप है कि पड़ोसियों ने किशोर को अपने झांसे में लेकर अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़ित ने कोतवाली राज में तहरीर, जहां कोतवाली उमेश कुमार सिंह ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और अभी तक किसी भी तरह का माल बरामद नहीं किया गया। वहीं पुलिस अभी इस गैंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे उन्हें सबक मिल सके या फिर पीड़ित को न्याय मिल सके। मैं अपने नाती को बचपन से अपने घर पर पढ़ा रहा, अपने पैसे से पढ़ा रहा और उस लड़के का पड़ोस के अखिलेश के लड़के से दोस्ती हो गई और उसके घर आना जाना हो गया। उसी बीच उस अखिलेश की पत्नी पुष्पा है, चरित्रहीन जात की औरत है, उसने मेरे नाती को फंसा लिया और अपने प्रेम जाल में फंसा करके उससे अपने पति से मारपीट करवा करके उससे मेरे घर का जेवर और रुपया सब निकलवा लिया। ऐसी घटना हुई कि हमारे नाती के साथ में उस औरत ने, और 13 साल को है, उसको अपने जाल में फांस लिया और जान से मारे की धमकी दी ना, और हमारे घर से पूरा जेवर उसने ले लिया। उसको बेपर्दा उसको वीडियो कैसेट बनाई, अपनी संग रह रही और छोड़ा कर जबरदस्ती से तोड़ डाली। इसकी शिकायत की किसी अधिकारी से? हमने सबके शिकायत करी, हर जगह करी, कुछ ने हमारी नहीं सुनी है। का जहां हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, आपको बता दें कई हनी ट्रैप के मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हनी ट्रैप के ये मामले बंद होने का नाम नहीं ले रहे। और एक बार फिर से 15 वर्षीय मासूम जो है वो इस हनी ट्रैप का शिकार हुआ है, जहां हनी ट्रैप के मामले में 77,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें आरोपियों ने उसे पैसे और जेवरात ऐंठे हैं और इसी के साथ उसका अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद उसका वीडियो बनाया गया और इसी के चलते उससे पैसे और जेवरात ऐंठे गए। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इंतजार हुसैन हमीरपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। इंतजार, आपसे इस पहले तो पूरे मुद्दे के बारे में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि हनी ट्रैप का ये मामला 15 वर्षीय जो किशोर है उसके साथ ये हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ पर जो पीड़ितों का आरोप है उनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। ना तो अभी तक कोई सामान बरामद हुआ है, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी। इंतजार। आपको बता दें जिस तरह से जन्म का कोतवाली को मामला यहाँ पे बताया जा रहा है कि बचपन से ही नाती अपने नाना नानी के घर पे रह रहा था और उसके जो पड़ोस के लोग हैं उन्होंने अपने झांसे में फंसाकर एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो बनाकर जिस तरह से किया है और वायरल करने के बाद उन लोगों को जिस तरह से 77,000 रुपए और साथ में ही कुछ सोना और चांदी के जेवरात उससे जो लूट लिए गए हैं उसको लेकर पीड़ित परिवार थाना गया। जिस तरह से उनका आरोप है कि अभी तक उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है जिन धाराओं में किया जाना चाहिए। मामला है और कुछ कहीं ना कहीं बचती हुई नजर और दिखाना चाहती। जी बिल्कुल इंतजार, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि प्रशासन जो है इस मामले को गंभीरता नहीं ले रहा है और जिन धाराओं में इस मामले को दर्ज करना चाहिए था उन धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं न्याय मिलने को पीड़ित में यहाँ पर देर होगी, लंबित प्रक्रिया क्योंकि। और हमारे साथ उज्जवल पाठक समाज सेवी जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उज्जवल जी, हनी ट्रैप का ये पूरा मामला, और ये पहला मामला नहीं है, हनी ट्रैप के काफी मामले सामने आए हैं, कार्रवाई भी उन पर हुई है, लेकिन हनी ट्रैप के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे।
इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं, और जिस तरह से प्रशासन इस मामले को देख रही है, गंभीर मामला है लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई जो है वो उस तरीके से नहीं की जा रही जिस तरह से की जानी चाहिए थी। उज्जवल जी। धन्यवाद रिस्का जी। देखिए, हमारे हमीरपुर में ऐसे पहले भी कई मामले आ चुके हैं और इससे पीड़ित पक्ष मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी तनाव का सामना करता है। इसमें शासन को और प्रशासन की टीमों को एक तंत्र गठित करके और संबंधित जो मामला हुआ है उस संबंध में भी एक जांच समिति गठित करके इसकी व्यापक स्तर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक नाबालिग बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, उसके उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार शासन प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेने के पश्चात दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनसे जो पैसा ठगा गया है उनको पैसा वापस करना चाहिए। बिल्कुल उज्जवल जी, इस मामले को लेकर प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त रुख तो अपनाना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि पहला मामला नहीं है, हमीरपुर में इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं, तो फिर प्रशासन इस पर सख्तता क्यों नहीं बरतता है? मतलब इसको सख्त कार्रवाई अगर इस पर की जाए तो इस तरीके के मामले कम आएंगे। जिस तरह से इस मामले में हम देख रहे हैं प्रशासन जिस तरह से ढील छोड़ रहा है, अगर पहले जो मामले आए हैं उन पर इस तरह सख्त कार्रवाई की गई होती तो कहीं ना कहीं इन मामलों में कमी तो आती। उज्जवल जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज हमारे भारतीय समाज में इस प्रकरण में जागरूकता का अभाव है। यदि हम पुलिस थाने भी जाता है पीड़ित पक्ष तो पुलिस उसको गंभीरता से नहीं लेती है, छोटी मोटी धाराओं में निपटा देती है, पीड़ित पक्ष को वापस भेज देती है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। जिसके साथ ये इंसिडेंट होता है, ऐसा प्रकरण होता है, उसको समाज में एक संवेदनशीलता के साथ देखा जा सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग ऐसे मामलों में बचते हैं थाने जाने से, लेकिन हमें समाज में ऐसे प्रकरणों के संबंध में जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस ऐसे प्रकरणों से संबंधित परिवार मानसिक रूप से भी क्षतिग्रस्त होता है और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी तनाव का सामना करता है। बिल्कुल उज्जवल जी, इंतजार जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है अभी, तो जिस तरह से आपने बताया कि प्रशासन जो है गंभीर धाराओं पर यह मामला दर्ज नहीं किया गया है, हालांकि जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है पीड़ितों का ये कहना है कि न्याय उससे नहीं मिल पा रहा है, कोई सामान भी बरामद नहीं किया गया है। आपने जिस तरह से यहाँ पर इस मामले की जानकारी जुटाई है, पीड़ितों का अब इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है इंतजार जी, और किस तरह से प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है? क्या इस आरोप के बाद प्रशासन सख्त रूप अपनाएगा? आपको बता दें, जिस तरह शासन ने पहले शुरू में ही इस मामले को लेकर लापरवाही बरती, इंतजार जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एसपी शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। एसपी जी आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आपके पास मैं सीधा आना चाहूंगी। हनी ट्रैप का ये मामला हमीरपुर से सामने आया है, लेकिन इस तरीके के कई मामले हनी ट्रैप के सामने आते रहे हैं। जैसा इस मामले में हम देख रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो ढील यहाँ पर देता आ रहा है, मतलब गंभीर धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में कैसे पीड़ित को न्याय मिलेगा? और अगर प्रशासन इस तरह से इन मामलों पर ढील देगा तो ये मामले तो और बढ़ते ही जाएंगे। जी शिवजी, आप तो ठीक कह रही हैं। और प्रशासन को चाहिए कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धारा में मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। और होता क्या है कि स्थानीय स्तर पर ऐसे गैंग जो सक्रिय होते हैं उनके दलाल बहुत होते हैं, तो थाने स्तर पर भी अपनी सेटिंग रखते हैं, अधिकारी सेटिंग रखते हैं, ऐसे मामलों को मैनेज करते हैं। स्थानीय पुलिस उन लोगों को लोकेट नहीं करती है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो आरोपी है और जो आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। दोनों के खिलाफ गंभीर धारा में कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे ही बड़ा गंभीर प्रकरण है ये। और जो पुलिस ने कार्रवाई की है एक हल्की धारा मुकदमा दर्ज करके, ये उन्होंने केवल अपने पक्ष बचाने के लिए किया है, क्योंकि वो सेटिंग का मामला है। ये जो बैंक के मेंबर हैं जो इनके साथ रहते हैं, थाने में दलाली करते हैं, वो सभी सेटिंग में रहते हैं। और इसमें कायदे से क्षेत्राधिकारी राज को पर्यवेक्षण सही तरीके से करना चाहिए, जो नहीं किया उन्होंने। ये जिम्मेदारी बनती है पुलिस अधीक्षक की, इस मामले की विशेष तौर से जांच कराएं और संबंधित लोगों के खिलाफ के साथ साथ जो बोकर दलाल लगे हुए थाने के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
और साथ ही इंस्पेक्टर राज के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि इस मामले में स्वतंत्रता बरत रहे हैं, बराबर आरोपियों को बचा रहे हैं। बिल्कुल मेरा एसपी ये शुक्ला कहना जी, है। आपने यहाँ पर जी। ठीक कहा कि जिस तरह से इस मामले में आरोपियों को बचाने की, क्योंकि हम देख रहे हैं मामला जो है वो कल का मामला, परसों का मामला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यहाँ पर कोई भी सामान अभी तक बरामद नहीं किया गया, जबकि बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो पड़ोसी ही हैं, जिसने बच्चे को बंधक बनाया, उनका वीडियो बनाया, फिर उनसे जेवरात और जो नकदी है वो ऐठी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हनी ट्रैप के इस पूरे मामले को देखें एसपी शुक्ला जी, जैसा मैंने पहले कहा था, कई मामले हनी ट्रैप के सामने आ चुके हैं, और जिस तरह से हम यूपी प्रशासन को देखते हैं वो लगातार इस तरह के मामलों को लेकर अलर्ट दिखाई देता है। फिर इस तरीके के मामलों पर अभी तक शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है, इस पर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो इस तरह के मामले सामने आते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक शब्द कहा कि ऐसे लोगों का गैंग जो, देखिए ये तो एक फॉर्मल तरीके के लोग हैं, इनके साथ जो मोटिवेशन करने वाले लोग हैं, जो इनसे सेटिंग दलाली धंधे कर रहे हैं, वो दूसरे लोग हैं। और उनकी स्थानीय पुलिस पर बहुत अच्छी पकड़ है, जांच करने वाला अधिकारी पकड़ है। यही वजह है कि हल्की धारा मुकदमा लिखा गया। देखिए, एक नियम है कि 7 साल से कम सजा के मामले पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। ये विधिक प्रक्रिया में है, अगर धारा 7 साल से अधिक की लगी हुई है तो उसे गिरफ्तारी हो जाती है। सिर्फ मारपीट करना, बंधक बना लेना, ये सिर्फ धारा 7 साल के नीचे की सजा है, इसकी पुलिस गिरफ्तार नहीं करी। पुलिस को चाहिए इनको गंभीर धारा मुकदमा लिखना चाहिए, बंधक बनाना, ऐसे आके मंगवाना और उनको जान से मारने धमकी देना, इतना नहीं, इसके बाद उसको मानसिक रूप से टॉर्चर करना। बिल्कुल। तो ये चीजें जब तक गंभीर रूप से मुकदमा नहीं लिखा जाए गंभीर धारा में, तब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। और पुलिस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पुलिस सिर्फ जानती है कि अगर हम ये करें तो हमारे धंधे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा निवेदन को सक्रिय होना चाहिए और इस प्रकरण को व्यक्तिगत तरीके से उनको जांच करानी चाहिए। बिल्कुल एसपी शुक्ला जी, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं इस जो पूरा मामला है ये, यहाँ पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। इंतजार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, अब तक आवाज पहुंच रही है? इंतजार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ उज्जवल पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। उज्जवल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से अभी एसपी शुक्ला जी ने बताया कि पूरे मामले में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में इस तरह का अगर कोई कृत्य करने का सोचे भी तो उसको सबक मिले। उज्जवल जी, आपके से जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने जागरूकता को लेकर यहाँ पर बात सामने रखी थी कि कहीं ना कहीं जागरूकता को यहाँ पर लेकर कमी देखी जाती है, आप और किस तरह से इस मामले को देखते हैं? हनी ट्रैप के मामलों में कमी कैसे आएगी? प्रशासन को इसके लिए ठोस कदम क्या उठाने चाहिए? क्या अच्छे जागरूकता अभियान समाज में चलाने चाहिए? उज्जवल जी। के अपराधों का निस्तारण करती रहती है, विभिन्न प्रकार के अपराधों को अपराधियों को पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है। तो इस संबंध में पुलिस को बेहतर जानकारी होती है कि हम किस प्रकार नागरिकों को सतर्क कर सकते हैं। जैसे हम साइबर सुरक्षा के मामले में पुलिस अधिकतर अभियान चला करके लोगों को सतर्क करती है, इसी प्रकार हम हनी ट्रैप जैसे मामलों में भी जागरूकता अभियान चला सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं। इस संबंध में एक दिवस घोषित कर सकते हैं, तहसील दिवस में एसडीएम स्तर, मजिस्ट्रेट स्तर पर भी इसको लागू करके देखा जा सकता है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार एसपी शुक्ला जी ने बताया कि कड़ी धाराओं में मुकदमा लिखना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति पर। तो यदि कोई व्यक्ति आता है, आरोप लगाता है, तो पुलिस द्वारा निष्पक्ष तटस्थ जांच करके और ही उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे मामलों में झूठ भी फंसाया जाता है और आपकी रंजिश के चलते भी फंसाने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और एक तंत्र विकसित करके जिला स्तरीय एक समिति गठित करके और साइबर थानों के जो प्रभारी होते हैं जिला स्तर पर, उनको इस मामले में को देखना चाहिए, क्योंकि ये मामला आईटी एक्ट से संबंधित भी होता है और यौन शोषण से संबंधित भी होता है और इसके साथ साथ ठगी से संबंधित भी होता है। तो इन अलग अलग विभागों की संयुक्त समिति बनाकर इस मामले को उसको दिखवाना चाहिए। और जागरूकता को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया, तो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील और ग्रामीण स्तरों पर भी अपने अपने स्तरों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारियों को यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, कैंप लगाने चाहिए। इसी प्रकार हम इन अपराधों को रोक सकते हैं, जन जागरूकता के माध्यम से इन अपराधों को रोक सकते हैं और इन अपराधों के जो इन अपराधों से पीड़ित हैं उनकी सामाजिक स्वीकार्यता को भी बढ़ावा देकर के हम इन अपराधों को रोक सकते हैं।
बिल्कुल उज्जवल जी, यहाँ आपने ठीक कहा कि अगर उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक जागरूकता अभियान अगर यहाँ पर चलाए जाए तो कहीं ना कहीं इन अपराधों के होने से रोकथाम में जो है सहायक होंगे ये जो अभियान होंगे। एसपी शुक्ला जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, एक आखिरी प्रतिक्रिया इसी मामले पर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हनी ट्रैप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर जागरूकता को लेकर हमने बात की सर, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकतर इस हनी ट्रैप का शिकार जो है वो नाबालिग युवक युवतियां ही होते हैं, नाबालिग जो बच्चे होते हैं वो इसका ज्यादातर शिकार होते हैं। कहीं ना कहीं काउंसलिंग को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठता है कि किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए, अभिभावकों को भी इस बारे में बच्चों को जागरूक करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी शिक्षा इस मामले से जुड़ी हुई मिलनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं एसपी शुक्ला जी? दरअसल इस मामले में मेरा कहना है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को भी गार्जियन सिखाना चाहिए, ये एक अपराध एक ऐसा होना चाहिए कि विद्यालयों में भी इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। बिल्कुल। जो जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं, हाई स्कूल स्तर के जो बच्चे हैं, उनको इस तरह के मामले में जो चीटिंग होती है, बंधक बना ले जाते हैं, लालच दिया जाता है और उनको बना करके उनके साथ अनैतिक और सामाजिक अनैतिक और दुर्व्यवहार भी किए जाते हैं और आर्थिक लाभ भी लिया जाता है। तो ऐसे बारे में बच्चों को घर में भी बताने की जरूरत है। साथ साथ विद्यालयों में भी एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए पीरियड जो बच्चों को इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा हो कि मोबाइल से पैसे मांगते हैं, मोबाइल से लोगों को मारते हैं, विभिन्न लालच देते हैं, ऐसे मामलों से दूर रहने की जरूरत है और ऐसे मामलों से सचेत होने की आवश्यकता है। कभी भी अपना कॉन्फिडेंशियल नंबर नहीं देना चाहिए, कभी इस तरह की बातें नहीं करनी। अगर कोई बुलाता भी है तो बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो अपने गार्जियन को सारी बात बता दे। तो मेरा यह है कि ऐसे मामले में देखिए पहले जागरूकता तो बहुत जरूरी है। जैसे आप तहसील दिवस होता है, थाना दिवस होता है, तहसील दिवस से भी थाना दिवस में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई हनी ट्रैप के जो मामले होते हैं बच्चों को सतर्क रखिए। इसमें मूल बात है कि जब तक आप इस मामले पर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे हनी ट्रैप का गंभीर धाराओं का, तब तक पुलिस इसमें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। पुलिस से कहती सीधी सिंपल मारपीट हुई है। पुलिस का एक ऑप्शन है कि 3 से 5 साल 5-6 मारपीट हुई, धमकाया है, हमने दर्ज किया, हमने कार्रवाई कर रही है। ये धारा केवल 7 साल की सजा के नीचे है। इससे अपराधी बड़े आराम से बच के निकल जाते हैं। और बच्चे का मैं पहले बता चुका हूँ, थाने में जो होने में दलाल है, अधिकारी की शक्ल दलाली होती है, वो इससे कामयाब होते हैं। बिल्कुल एसपी शुक्ला जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और जो अधिकारी हैं वो इस तरह के मामले को ढील अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो इनको बड़े लोगों का मिल ही रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमीरपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं हनी ट्रैप का, जहाँ 15 वर्षीय किशोर इस हनी ट्रैप का शिकार होता है। अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया जाता है, उससे 77,000 रुपए नकद और जेवरात ऐंठे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर सख्त रुख अपनाना होगा, क्योंकि जिस तरह से बच्चे के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया, उससे जेवर और नकदी यहाँ पर ऐंठे गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इस पर सख्त कार्रवाई होती है तो आगे अगर इस तरह के कोई भी अपराध सामने आते हैं तो उनको सबक जरूर मिलेगा, आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, प्रशासन इस मामले को ढील दे रहा है, गंभीर धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।